आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी भी है। और ये तुरंत ही ये नमकीन बन के तैयार हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। मेरे और मेरे परिवार की तरफ सभी लोगों को हैप्पी होली। तो यहाँ पर हम 2 आलू छील के ले लिए हैं, इसको 2-3 बार अच्छे से धुल लिए हैं। और इस तरह का हमारे पास कुछ सांचा है, इससे हम लच्छे काट लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह के हम यहाँ पर लच्छे काट लिए हैं। अगर इस तरह के सांचा आपके पास ना हो तो आप जो ये चिप्स काटने वाला होती है मशीन, उसमें से आप लच्छा काट के तैयार कर सकते हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक आलू को हम इतने यहाँ पर काट लिए हैं लच्छा। अब चलिए दूसरी तरह के आपको बता देते हैं किस तरह लच्छे काट के निकालने हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे चिप्स काटने वाली मशीन, और उससे जैसे हम चिप्स काटते हैं थोड़ा सा इसको हम मोटा कर देंगे, तो थोड़ी मोटी मोटी चिप्स यहाँ से निकलेंगी। जब यहाँ पे हम चिप्स स्लाइस काट लेंगे, फिर इसके बाद जितने भी चिप्स स्लाइस हैं, ये देखिए, इनको हम 4-5 इकट्ठा ऐसे ले लेंगे। इकट्ठा करके फिर हम यहाँ पर इस तरह करके खड़ा खड़ा इस तरह हम यहाँ से काटेंगे, तो जो हमारे लच्छे हैं अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह भी लच्छे हम आपको दिखा दिए हैं। एक तरह हम आपको और बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पतली स्लाइस काटे हैं चिप्स की, तो पतली स्लाइस जब काटने के बाद यहाँ पर एक चाकू ले लें, चॉपिंग बोर्ड में इस तरह रख के पतली पतली यहाँ पर ऐसे यहाँ पे काट सकते हैं लच्छे। ये देखिए कितनी आसानी से कट जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह काटिए तो इसकी पतली स्लाइस काटिएगा चिप्स की, जैसे हम लोग चिप्स बनाते हैं उस तरह की। तो ये देखिए, यहाँ पर लच्छे सभी कट के हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको अच्छे से हम 5-6 पानी से वॉश कर लेंगे, यानी धुल लेंगे, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो सब निकल जाए। धुलने के बाद हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डाल देंगे गरम पानी। गरम पानी में फिर जितने भी लच्छे हैं इसमें हम डाल देंगे। हमको इसको बॉयल नहीं करना है, बस इसको इसी तरह गरम पानी में डाल देना है। डाल के हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरह पानी से। इसका सारा पानी हम ड्रेन कर चुके हैं। जब इसका सभी पानी निकल जाएगा तो एक हम यहाँ पर कॉटन कपड़ा ले लेंगे, उसमें इस तरह हम फैला देंगे सारे लच्छे को। फैला देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे पंखा चला देंगे ताकि अच्छे से जो ऊपर का इसका पानी है सूख जाए, और जो बाकी है इसमें इस तरह हम कपड़े से पोंछ लेंगे पानी। ऊपर का जब पानी सूख जाएगा तो जो तेल है वो उड़ेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। यहाँ पर हम रख दिए थे तेल गर्म होने के लिए। ये देख सकते हैं लच्छा बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम अब इसको छान लेंगे। इसको हमें ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं तलना है, मीडियम टू हाई फ्लेम करना है। उसमें हम इसको छानेंगे ताकि अच्छे से लच्छे कुरकुरी क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर हम जितने भी लच्छे बना के रखे थे सभी लच्छे को इसी तरह हम तल लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह हम जितने भी लच्छे हैं सभी को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे अच्छी चटपटी सी नमकीन, जो ये नमकीन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो इसको अपने घर पर होली पर ही अभी बनाई हूँ, तो सोचा इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे सभी जो लच्छे हैं वो तैयार हो गए हैं तल के इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक। अब यहाँ पर मैं 1 कप हम ले लिए हैं मूंगफली। इस कढ़ाई में तेल कम था तो ऐसे मूंगफली नहीं होता, तो इसको हम इसी में डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। मूंगफली पक गई है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ काजू ले लेंगे। यहाँ पे हम 15 से 20 काजू ले लिए हैं। काजू को इस तरह रख कर के हम इसको भी भून लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे बादाम। बादाम को भी हम इसी तरह रोस्ट कर लेंगे।
तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे सभी चीज़ें भून करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी किशमिश डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर किशमिश भी भून ले रहे हैं। ये भी अच्छे से पक गई है। इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को भी डाल करके इसमें हम भून लेंगे। कड़ी पत्ता इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ही ज़रूरी है इस नमकीन में। तो यहाँ पे जितने भी कड़ी पत्ता थे वो भी हम यहाँ पर फ्राई कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने लच्छे नमकीन बनाने को। बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर टूट भी जा रही हैं, एकदम कुरकुरी सी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसका हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच ले लिए हैं काश्मीरी मिर्च। इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए हैं जीरा पाउडर। यहाँ पर ले लिए हैं हम 1 चम्मच चाट मसाला। लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तीखी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक ले लिए हैं, काला नमक भी लिए तो ज़्यादा नमक नहीं लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम फ्राई किए हुए लच्छा डाल देंगे और मूंगफली डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल करके हम इसको इस तरह मिला लेंगे इसमें। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी तीखी नमकीन बनके तैयार हो गई आलू लच्छा की। अब हम चलते हैं खट्टा और मीठा नमकीन बनाने। यहाँ पर हम ले लिए हैं जो व्रत वाला नमक होता है, सेंधा नमक, 1 चम्मच ले लिए हैं यहाँ पर हम काश्मीरी मिर्च। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हम चीनी और डाल देंगे हम भूंजा हुआ जीरा पाउडर। इसको सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चीनी यहाँ पर 1 ही चम्मच लिए हैं, क्योंकि नमकीन थोड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ डाल देंगे लच्छे और जो है भुनी हुई मूंगफली, और इसके बाद डाल देंगे काजू, बादाम और किशमिश। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कड़ी पत्ता। ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अगर आपको व्रत में बनाना हो तो आप यहाँ पर सेंधा नमक का यूज कर लीजिए, और ये व्रत वाली भी नमकीन आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमारी 2 तरह की नमकीन बनके तैयार हो गई। यहाँ पे एक खट्टा मीठा नमकीन है और दूसरी यहाँ पे तीखी चटपटी नमकीन हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह आप भी इस होली बनाइए लच्छे वाली नमकीन, और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट है ये नमकीन, और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता ये नमकीन बनाने में। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आलू लच्छा नमकीन कैसी बनी हुई है। मेरे यहाँ तो ये नमकीन सभी को बहुत ही पसंद आई है। मैं तो इतनी बनाई थी, मेरी नमकीन ख़त्म हो गई थी, फिर इसके बाद मैं दोबारा से बनाई हूँ नमकीन। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली।